सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है। तो दोस्तों एक और मूवी मुसलमानों के खिलाफ बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि अगले महीने 5 या 7 जून में थिएटर में रिलीज़ होने वाली है, और जो कि बॉलीवुड हमेशा से मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ मूवीज़ बनाता आ रहा है, जैसे कि द कश्मीर फाइल्स हो गई या द केरला स्टोरी हो गई, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा नफरत दिखाई गई थी और मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन बयान की गई थी। इसी तरह से एक और मूवी बनकर तैयार हुई है जिसका नाम है हम दो हमारे 12। आप इसके नाम से ही देख सकते हैं कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, और आप जाकर इसका ट्रेलर यूट्यूब पर देख सकते हैं। मैं आपको कुछ सीन दिखा रहा हूँ इसके। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। आप देखिए कैसे ये नफरती टट्टू, ये नफरती इंसान, लानती इंसान दाढ़ी लगाकर आलिम बना बैठा है और स्टेज पर बयान कर रहा है कि मुस्लिम औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम जैसा चाहो उनको इस्तेमाल करो। इनकी इतनी हिम्मत कैसे होती है कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान की आयतों को उल्टा सीधा बयान कर सके और मुसलमानों के खिलाफ उल्टा सीधा बयान कर सके। अब बहुत हो चुका है दोस्तों, हमें इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, हमें इसका बायकॉट करना पड़ेगा। इन एक्टर्स का, इन डायरेक्टर का, जो भी इन मूवी को बना रहे हैं, हमें इसका बायकॉट करना चाहिए। ये लानती इंसान कुरान की आयत का रेफरेंस दे रहा है सूरत नंबर 2 आयत नंबर 223 का, लेकिन इसको पूरा बयान करता हूँ मैं आपको। जो इससे पहले आयत नंबर 222 है, जो कि हमेशा से मैं आपको बता दूं ये प्रोपेगेंडा रहा है बॉलीवुड का। ये कुरान की छोटी सी आयत उठा लेते हैं, पूरी आयत भी नहीं उठाते, आयत के बीच में से उठा लेते हैं और उसको ऐसे के ऐसे ही अपनी मूवीज में बैन कर देते हैं और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं इससे पहले जो आयत नंबर 222 है, इसमें मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि जब आपकी बीवियों को हैज आए तो उनके करीब मत जाओ। आज की जो मेडिकल साइंस है वो भी इस बात को प्रूव करती है कि जब औरत को पीरियड आता है उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त औरत को बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है और बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है। देखिए दोस्तों, कुरान में पीरियड के दौरान पास जाने के लिए मना किया गया है, लेकिन देखिए नफरती टट्टू मूवी में क्या बयान कर रहा है। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। और इसके बाद जो आयत नंबर 223 है उसमें फिर कहा गया है कि जब आपकी औरत यानी कि इस चीज़ से पाक हो जाए, पीरियड से पाक हो जाए, तो आप उसके पास जा सकते हैं, वो आपकी खेती है, आप जैसा चाहें जा सकते हैं। तो इसका मतलब 2-3 इसके मफहूम है। आप जाकर किसी आलिम से भी मालूम कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी किसी आलिम का वीडियो देख सकते हैं। इसके ऊपर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके 2-3 मफहूम है। और लेकिन जो ये खेती है, खेती की जो मिसाल दी गई है तो दोस्तों इस तरह से दी गई है। आप एक किसान को ले लीजिए, एक किसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे अहम चीज़ क्या होती है? उसकी खेती होती है, जिसके लिए वो अपनी जान तक दे देते हैं, अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। और आप आए दिन हर साल अपने देश में भी देखते रहते हैं, अपने अजीज देश में देखते रहते हैं कि कैसे किसान अपनी खेती के लिए सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक खेती जो कि किसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसीलिए मर्दों को मिसाल दी गई है कि वो तुम्हारी खेतियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तुम्हें उनकी केयर करनी चाहिए। और ये नफरती टट्टू क्या जाने, ये लानती इंसान क्या जाने कि मुस्लिम औरतों की कितनी अहमियत है इस्लाम में। अरे आप हिस्ट्री पढ़िए, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उससे पहले औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, औरतों को जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाता था। लेकिन हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, इस्लाम आया, इस्लाम ने जो औरत को इज्जत बख्शी, वो पूरी दुनिया में कोई भी मजहब औरत को वो इज्जत नहीं देता। अरे इस्लाम तो कहता है कि अगर कोई औरत माँ है तो वो अपने बेटे के लिए जन्नत है, उसके माँ के कदमों तले जन्नत है, यानी कि हम उसकी खिदमत करेंगे तो हमें जन्नत नसीब होगी। और अगर कोई औरत बहन के रूप में है तो वो अपनी भाई की इज्जत है, और अगर वो बेटी है तो बाप के लिए रहमत है। और इस्लाम तो दावा करता है कि अगर कोई बेटी है, बाप की इज्जत है, बाप के लिए रहमत है, और वो उसको बाइज्जत घर से अपने विदा करता है, शादी करता है, निकाह करता है, अच्छे तरीके से निकाह करता है, तो वो भी जन्नती है, चाहे वो एक ही लड़के को क्यों ना विदा कर रहा हो। लेकिन ये नफरती टट्टू लानती इंसान के जानने कि इस्लाम ने क्या इज्जत औरत को बख्शी है। तो दोस्तों बॉलीवुड का तो हमेशा से ये प्रोपेगेंडा रहा है कि ये कुरान की आयतों को उल्टा सीधा बैन करते हैं। सो दोस्तों इसी तरह से मुस्लिम औरतों पर एक इल्ज़ाम और बहुत लगाते हैं, जो कि पूरी इंडिया में लगाया जाता है कि मुस्लिम औरतें बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं। अरे भाई मोदी जी 4-5 भाई हैं, क्या ये मुस्लिम हैं? योगी जी ये 6-7 भाई बहन हैं, क्या ये मुस्लिम हैं? और भी बहुत सारी मिसालें हैं।
तो मैं आपको बता दूं, आपके सामने क्लियर कर दूं, जो कि ये बर्थ रेट है वो तो डिपेंड करता है फीमेल लिटरेसी रेट पर। आप देख सकते हैं लक्षद्वीप में 96% मुस्लिम है, लेकिन वहाँ का फीमेल लिटरेसी रेट हाई है, तो इस वजह से वहाँ एक औरत 1.4 बच्चे पैदा करती है। और जो कि आप बिहार में देख सकते हैं, जो कि यहाँ का स्टेट है, वहाँ पर फीमेल लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा लो है, तो इसलिए वहाँ पर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये तो डिपेंड करता है फीमेल लिटरेसी रेट पर। सो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा, इस मूवी का बायकॉट होना चाहिए और आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमें हमारे मुस्लिम भाइयों को अभी तक इस मूवी के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है और इस मूवी को रिलीज़ होने से रोकना। आप जितना कर सकते हैं इतना करिए। आप अगर कर सकते हैं अपने करीबी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ इसके डायरेक्टर एक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन बयान कर रही है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम औरतों में मुस्लिम मर्दों की वैल्यू कम हो जाए, मुस्लिम औरतें जो कि मर्दों से अपने नफरत करने लगें, और ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिम औरतों की कोई वैल्यू नहीं है इस्लाम। हालांकि इस्लाम जो औरतों को इज्जत बख्शता है, पूरी दुनिया में कोई भी मजहब औरतों को वो इज्जत नहीं दे सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सभी मुस्लिम के पास शेयर कीजिए और इस मूवी का ज़्यादा से ज़्यादा बायकॉट करिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।